नमस्कार आप सभी को। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करूंगा आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी भी बेहतर तरीके से कर रहे होंगे। तो आइए दोस्तों, आज राजस्थान जीके का एक और शानदार टॉपिक वो है राजस्थान के लोक वाद्यंतर। दोस्तों, राजस्थान के लोक वाद्यंतर हम पढ़ेंगे आज। और वैसे सीईटी एग्जाम की बात करें, पीटीटी एग्जाम की बात करें, पशु परिचर एग्जाम की बात करें, बीएसटीसी की बात करें, रीट एग्जाम की बात करें, बात भले ही आप किसी भी एग्जाम की करो, टॉपिक वाइज क्लासेस डेली रात को 9 बजे होती है हमारी। और सुबह भी आपके लिए 9 बजे वाली क्लास जो है हम जल्द ही शुरू करने वाले हैं। तो जरूर जुड़े हमारे साथ। राजस्थान जी के डेली रात को 9 बजे जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और दोस्तों, मैं बता दूं, आज का जो टॉपिक है ये बेहतरीन होगा। वाद्यंतर से कभी एक भी प्रश्न गलत नहीं होगा, ये यहां से अगर आप क्लास को पूरा देख लेते हैं तो ठीक है। अब बात ये आती है कि सर ये कंप्लीट हो जाए क्या? नहीं साहब, ये पहला पार्ट है। इसके 2 पार्ट बनने वाले हैं। 2 पार्ट में हम पढ़ेंगे वाद्यंतर को। और वाद्यंतर को 2 पार्ट में अगर पढ़ते हैं तो फिर पीछे रहने की बात बिल्कुल रहेगी भी नहीं। और देखो, आपके वास्ते अपने व्हाट्सएप ग्रुप ओपन करियो है, स्टडी ग्रुप, तो इन्हें आप ज्वाइन कर सको, ठीक है। और यूं आपके वास्ते और टेलीग्राम चैनल भी बनायो है, तो आप ज्वाइन कर सको, लिंक डिस्क्रिप्शन में दियो है। और अगर थे बनियोड़ा रहे ला पूरी क्लास में आते तो फिर थोने लास्ट में अपना नंबर भी दे दे जो आप मैसेज करन ग्रुप में जुड़ जाइए, ठीक है। और यूट्यूब माते 9 बजे जो क्लास डेली वे रात ने 9 बजे, ठीक है। और बाकी देखो, मैं आपने बता चुकी हूँ कि राजस्थान क्लासेस नाम अपनी एक वेबसाइट भी है। तो वेबसाइट ने अगर वास्तव में थे विजिट करो लानी तो इन माते थोने पीडीएफ नोट्स मिल जावेला। और नयोड़ो जो जीके नहीं, नयोड़ो जीके जो है वो भी थोने मिल जावेला। नयोड़ो जीके सर की हो राजस्थान वाले, हाँ जी। चलो, अब ज्यादा समय आपका वेस्ट ना करते हुए हम शुरू करते हैं अपने टॉपिक। और टॉपिक में सबसे पहले तो हमें यह पता होना चाहिए कि राजस्थान में जो लोक वाद्यंतर है इनको 4 भागों में बांटा गया। दोस्तों, कितने भागों में? 4 भागों में। ये आपको पता होना चाहिए। पहला तत्वाद्य, सुशील वाद्य, ताल और अवनति वाद्य और घन वाद्य। ये कैसे बांटा गया है दोस्तों? किसी को जैसे किसी की जो संरचना है वो अलग अलग, सभी की संरचना अलग अलग की गई है। तो पहला वाद्यंतर हम देखते हैं कि जो तत्व वाद्यंतर है ना, तत्व वाद्यंतर जिन वाद्यों में तारों के द्वारा स्वरों की उत्पत्ति हो उसे तत्व वाद्य कहा जाता है, ठीक है। सुशील वाद्य दोस्तों, इसे आप कह लीजिएगा मुंह से बजाए जाने वाले वाद्यंतर सुशील वाद्य, जैसे अलगोजा है, पुंगी है, शहनाई है ना। तो जो वाद्य फूंक देकर बजाए जाते हैं या फिर मुंह से बजाए जाते हैं वो सुशील वाद्य होते हैं। ताल और अवनद्य की बात करें, चमड़े पर मड़े हुए वाद्य, चमड़े पर मड़े हुए वाद्य जैसे ढोल है, ढप है ना, इस प्रकार के वाद्यंतर है, घेरा वगैरह है, तो ये आपके आ जाते हैं अवनद्य और ताल में। और घन की बात करें, छोट या आघात देकर बजाए जाने वाले, जैसे झांझ हो गया, जैसे घंटी हो गई। तो आप इसे दूसरे शब्दों में यूं भी कह सकते हैं कि भाई जो धातु से बने हुए जो भी यंत्र है वो वाद्यंत्र है, वो घन है, ठीक है। अब देखो, धातु वैसे कांसा या पीतल से ही बनी होती है, लगभग कांसा या पीतल का प्रयोग किया जाता है घन वाद्य में, ठीक है। चलो साहब, पहला सवाल आपके स्क्रीन पर आ चुका है और चित्र सहित भी हम बात करेंगे, ठीक है। चलिए, पहला सवाल है, राजस्थान में भोपों का मुख्य वाद्य यंत्र कौन सा है? देखिए दोस्तों, भोपों की बात करें तो भोपों का मुख्य वाद्य यंत्र रावण हत्ता है। रावण हत्ते की बात करें, जवार जी और डूंगर जी के भोपे, जवार जी वे डूंगर जी के भोपे इसका प्रयोग करते हैं, ठीक है। और इसी रावण हत्ते का प्रयोग पाबू जी की फड़ बाजते समय भी करती है जातियां जो है, जैसे है ना नायक जाति है। तो ये बातें आप याद रखेंगे। राजस्थान का सबसे प्राचीन वाद्यंत्र जिसे कहते हैं, राजस्थान का सबसे प्राचीन वाद्यंत्र भी कहते हैं आप इसे, सबसे प्राचीन है ना, सबसे प्राचीन वाद्यंत्र भी कहते हैं आप इसे दोस्तों। तत्व वाद्य यंत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? तत्व वाद्य यंत्र। सर हमने तो कभी नहीं कहा, तो आज से कहना शुरू कर लीजिए क्योंकि सवाल आपके एग्जाम में बनेगा, ठीक है। तो क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, ऐसा वाद्य यंत्र जिसका आकार चिलम के समान। सर चिलम इसका ठाकुर मान, तो देखो कभी बूढ़ी उठाते बैठो है, ध्यान पड़ जाए चिलम कहीं वे, ओको कहीं वे, बीड़ी कहीं वे, है नहीं। पर बस देखने वास्ते बात करूं, बाकी है नहीं एलन नहीं बात नहीं करूं मैं, ठीक है। यूं नहीं कहते एलन बैठ जाओ। तो देखो, चिलम के आकार के समान जो होता है शहनाई होगा क्या? बिल्कुल सर, शहनाई होगा। और शहनाई कैसा वाद्यंत्र है दोस्तों? याद रखना, सुशील वाद्यंत्र है। सुशील है ना, तो सुशील में भी सर्वश्रेष्ठ अगर है कोई वाद्यंत्र, सुशील में सर्वश्रेष्ठ अगर कोई वाद्यंत्र है तो वो वाद्यंत्र आपका यही है दोस्तों, शहनाई। और शहनाई बजाने का ज्यादा ही शौक है ना, तो फिर अच्छे से पढ़ लीजिएगा दोस्तों, समझ रहे मेरी बात को, है ना। शहनाइयां उनके बजती हैं जो सक्सेस होते हैं। और सक्सेस होने के लिए अगर रास्ता आपके पास एक ही है तो फिर यही रास्ता होगा। बाकी तो अगर आप क्लास पर आए हैं तो फिर रास्ता आपका ये होगा ना, नौकरी वाला। तो नौकरी लेने के बाद में शहनाइयां और
खूब बजेगी। चलिए, मंदिरों व राजा महाराजाओं के महलों के मुख्य द्वार पर बजाए जाने वाले वाद्य यंत्र का नाम दोस्तों, ताशा तो नहीं होगा सर, नगाड़ा भी नहीं होगा, नगाड़ा मंदिरों में बजाए जाते हैं, नौबत को लॉक करेंगे दोस्तों। हालांकि नगाड़े भी मंदिरों में बजाए जाते हैं, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन बात क्या हो रही है, मंदिरों और राजा महाराजाओं के महलों में जो है नौबत बाजी जाती है दोस्तों। और ये बात करें ना हम, तो ये कैसा है, चमड़े से मढ़ा हुआ वाद्य यंत्र, ताल वाद्य यंत्र या फिर अवनद्य वाद्य यंत्र दोस्तों, कैसा है, अवनद्य या फिर ताल वाद्य यंत्र। और प्राचीन काल में इसका प्रचलन कुछ ज्यादा ही था, प्राचीन काल में प्रचलन कुछ ज्यादा ही था, तो ये बातें आपको याद रखनी है। ठीक है साहब, ओके, आगे बढ़ते हैं। 13 ताली नृत्य में उपयोगी वाद्य यंत्र कौन सा है? 13 ताली नृत्य कामर जाति की महिलाओं के द्वारा किया जाता है। ये वाद्य यंत्र ये नृत्य धार्मिक श्रेणी में आता है, रामदेव जी से संबंधित है। वैसे इस प्रकार के बहुत सारे सवाल आप बना सकते हैं। मंजीरा, चंग और झांझ दोस्तों, करताल किसका प्रयोग नहीं करते, किसका प्रयोग किया जाता है ना, तो मंजीरों का प्रयोग किया जाता, बाकी चंग, झांझ और करताल का नहीं किया जाता। तो मंजीरा को लॉक करेंगे दोस्तों। और मंजीरा जो है ना, ये कांसे और पीतलों की बनी होती है, कांसे और पीतल की, और कांसे व पीतल की बनी होती है। और कांसे और पीतल को क्या नाम दिया जाता है? बोले सर क्या नाम दिया जाता है? घन वाद्य यंत्र। अच्छा, घन वाद्य यंत्र है ना, तो घन हो जाएगा ना, बिल्कुल सर, घन हो जाएगा। और अगला सवाल है, वैसे जैसे मंजीरों का प्रयोग जागरण के समय भी किया जाता है, जो भी भक्ति भावना के समय जो भी संत लोग होते हैं वे भी इसका प्रयोग करते हैं। किस नृत्य का प्रमुख वाद्य यंत्र नगाड़ा होता है? किस नृत्य का वाद्य यंत्र की बात करें तो यह बम का पूछा है, नगाड़ा। नगाड़े का प्रयोग सर्वाधिक बम और रसिया नृत्य में किया जाता है। और बम और नृत्य रसिया जो है ना, बम और रसिया नृत्य जो है ये भरतपुर है ना, भरतपुर और अलवर साइड का है दोस्तों। कहाँ का है? भरतपुर और अलवर क्षेत्र का है। ये भी आपको बातें याद रखनी है। क्लियर है? वैसे ये जो है ना, अलवर भरतपुर मैंने बता दिया आपको, एक वीक भी याद रखेंगे। वैसे नई फसल की खुशी में ये नृत्य किया जाता है दोस्तों, ये भी आपको याद रखना है नगाड़ों के साथ में। और ये अक्सर होली के त्योहार के करीब ही वैसे ये होता है। ठीक है, तो अभी की बात है, ये ज्यादा समय नहीं है इसमें। तो आपने लॉक कर दिया दोस्तों। वैसे ये पुरुष प्रधान नृत्य ही है, ये भी आपको याद रखना, पुरुष प्रधान नृत्य। ठीक है, क्लियर है ना सर? ये टॉपिक तो नहीं हमारा, चलिए, लेकिन कवर तो करना पड़ेगा भाई, है कि नहीं? कामायचा का संबंध में से किस जाति से बताओ? कामायचा का संबंध दोस्तों मांगड़िया जाति से है। और कामायचा कैसा वाद्य यंत्र है, ये आप देख पा रहे हैं। देखो ये वैसे लकड़ी है ना पीछे, और ऊपर यहाँ पे ये तार देख पा रहे हैं आप, ये जो 3 तार है ना, 3-4 तार हैं। वैसे इसे ईरानी वाद्य यंत्र भी कहा जाता दोस्तों। और ये देखने में वैसे सारंगी इससे भी पुरानी थी, सारंगी के समान है, देखने में सारंगी के समान है। ठीक है, ऐसा भी सवाल बन सकता है, इसमें कोई संदेह नहीं। ठीक है, नाथपंथी जो साधु लोग है ना, वो भी इसका प्रयोग करते हैं, नाथपंथी साधु भी इसका प्रयोग करते हैं। और बाकी हमने बात कर ली कि मांगड़िया जाति इसका प्रयोग करती है अच्छे से। अगला सवाल है कि सारंगी, नगाड़ा, मंजीरा किस लोक वाद्य शैली के प्रमुख वाद्य है? दोस्तों लोक नाट्य शैली के प्रमुख वाद्य है। मैं ज्यादा जो है फास्ट करते करते कई बार गलत बोल लेता हूं दोस्तों, तो थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, जो लिखा हुआ है उस पर अधिक ध्यान देना है आपको। ठीक है, सारंगी, नगाड़ा, मंजीरा किस लोक नाट्य शैली के प्रमुख वाद्य है? तो याद रखना, स्वांग है, नौटंकी है और भवई है। सभी में इनका प्रयोग होता है, इन तीनों में इसका प्रयोग होता है दोस्तों। तो ऑप्शन डी आप सभी का आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, राजस्थान के प्रसिद्ध मृदंग कह लो, या मृदंग को आप दूसरे नाम से पखावज भी कह सकते हैं। पखावज वादक दोस्तों, आप जो देख पा रहे हैं ये मृदंग है। और वैसे ये लकड़ी की बनी हुई होती है, दोनों साइड से ये मड़ी हुई होती है। और ये जो आपका है ना, ये कैसा वाद्य यंत्र है? ताल वाद्य यंत्र है, याद रखना। ठीक है, ताल हो जाएगा। अब इसके लिए पंडित पुरुषोत्तम दास जी जो है पॉपुलर है, नाथद्वारा के हैं, इनको एक बार पद्मश्री भी मिला हुआ है, तो सम्मानित हो रखे हैं पद्मश्री से। ऑप्शन बी आपका लॉक आंसर होगा। बड़ा शानदार सवाल है दोस्तों। ठीक है, निम्न में से कौन सा तत्वाद्य नहीं है? देखिए दोस्तों, तत्वाद्य नहीं है इसमें, आप देख पा रहे हैं ना, ये क्या है? देखो तत्वाद्य, तो सर देखो रावणता तत्वाद्य है, सारंगी भी तत्वाद्य है ना, सारंगी वही वाली सारंगी है, रावणता भी उसी प्रकार का है, जंतर भी इसी प्रकार, मतलब खंजरी, नाम तो हालांकि खंजरी अलग सा नहीं लग रहा है ऐसे, है ना, लेकिन खंजरी जो है ना, आप देख पा रहे हैं, ये दोस्तों खंजरी है। ठीक है, ये मड़ी हुई होती है। वैसे ये घन नहीं है, ये वाली आपके ताल वाद्य है। कैसा है? ताल या फिर अवनद्य, ताल व अवनद्य वाद्यंतर, अवनद्य वाद्यंतर। ठीक है,
क्लियर है ना, ये अच्छा सवाल है। वैसे ये लकड़ी जो आप देख पा रहे हैं ना, ये लकड़ी, ये आम की लकड़ी होती है दोस्तों, और आम की लकड़ी के ऊपर इसको मढ़ा जाता है। जो घुमंतु कबीले लोग होते हैं ना, घुमंतु कबीले लोग, वो इसका अधिकतर प्रयोग करते हैं, घुमंतु कबीले लोग, ठीक है। तारों के द्वारा स्वरों की उत्पत्ति हो तो वो वाद्य यंत्र क्या कहलाते हैं? तत्वाद्य यंत्र कहलाते हैं। इस प्रकार के सवाल 2-3 ही बनेंगे, हालांकि वैसे आप सभी को जानकारी भी है। सुशील वाद्य की बात करें दोस्तों, जो फूंक देकर बजाए जाते हैं, जो मुंह से बजाए जाते हैं वाद्य यंत्र। ताल वाद्य की बात करें दोस्तों, ताल को अवनद्य भी कहा जाता है, और अवनद्य या ताल को कहा जाता है चमड़े द्वारा मढ़ा जाने वाला जो वाद्य यंत्र होता है। घन वाद्य की बात करें तो फिर जैसे चोट देकर या फिर आघात देकर बजाया जाता है, आघात या चोट देकर बजाया जाता है, ठीक है। क्लियर है सर, ये तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। अगला सवाल देखिएगा क्या पूछा जा रहा है दोस्तों, कि तत्व वाद्य में सबसे सर्वश्रेष्ठ वाद्य यंत्र कौन सा है? तो ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, तत्व में भी सर्वश्रेष्ठ क्या है? रावण हत्ता है, ठीक है। अच्छा, तत्व वाद्य में सबसे सर्वश्रेष्ठ, सॉरी, रावण हत्ता की बात करें दोस्तों, ये रावण हत्ता सबसे प्राचीन है दोस्तों रावण हत्ता, ठीक है। लेकिन जब बात करें कि सबसे सर्वश्रेष्ठ की तत्व में, तो फिर तत्व में जाएंगे हम सारंगी के साथ में दोस्तों। सबसे सर्वश्रेष्ठ की बात करेंगे तो याद रखना, महत्वपूर्ण सवाल है ये। आप जो देख पा रहे हैं ये सारंगी है, ठीक है। क्लियर है सर। लंगा गाय की इसका प्रयोग करते हैं, वैसे लंगा जो लोग होते हैं, लंगा गाय की, वो अधिक प्रयोग करते हैं इसका, सारंगी का। क्लियर है ना। सागवान की लकड़ी होती है, लकड़ी के ऊपर तार होते हैं, और ये जो किले होती है, ठीक है। चलो अगला सवाल, निम्न में से कौन सा युग्म संगत है? देखिए दोस्तों, संगत युग्म आपको पहचाना है, झांझ, जंतर, चिंकारा है, यहाँ पे चिंकारा नहीं है, चिकारा है, ठीक है। मुरल या फिर मुरली है, सुरनाई, मंजीरा, ये दोनों गलत है दोस्तों। झांझ और जंतर दोनों अलग हो गए ना, जंतर तो आपका तत्व हो गया, झांझ है जो आपका घन हो गया। मुरली, सुरनाई, मंजीरा अलग हो गया, सुरनाई अलग हो गया। खंजरी, तबला, पखावज। खंजरी दोस्तों कैसा है? ताल है। तलबा है, पखावज है, मृदंग जिसे कहते हैं, मृदंग, ठीक है। तो ये कैसे वाद्य यंत्र है दोस्तों? हमने पढ़ा कि ये तो ताल वाद्य यंत्र है, ताल। बिल्कुल सर, ऑप्शन सी को लॉक कर देंगे, क्योंकि सारंगी, मोरचंग और चिमटा यहाँ पर भी अलग अलग आ रहे हैं, है कि नहीं? चलो साहब, बहुत अच्छी बात है। अगला सवाल देखो, मेवों के भाटों का प्रमुख वाद्य कौन सा है? दोस्तों वैसे आपको पता है ना, मेव जाति सर्वाधिक कहाँ पे निवास करती है? बोले सर अलवर में। और उन्हीं मेवों के भाट होते हैं, उनके सभी के होते हैं वैसे भाट, है ना। तो लगभग किसी के राव होते हैं, किसी के भाट होते हैं, उस प्रकार से। तो ये जो भाटों का प्रमुख नृत्य दोस्तों आपसे पूछा जा रहा है, तो कमायचा तो हम करेंगे नहीं भैया, सुरिंदा करेंगे हम तो लॉक। और आप जो देख पा रहे हैं ये सुरिंदा है, ठीक है। अलवर और टोंक में पॉपुलर है दोस्तों ये, अलवर वे टोंक साइड में पॉपुलर है, ठीक है। क्लियर है ना। अगला सवाल, वैसे ये कैसा वाद्य यंत्र है दोस्तों? ये तत्व वाद्य यंत्र है। देखने में लग रहा है ना तत्व वाद्य यंत्र, ये तार है और देख पा रहे हैं आप। अगला सवाल है, रबाज किस वाद्य यंत्र की तरह होता है जो तत्व वाद्य है? दोस्तों रबाज एक प्रकार से आप यूं कह लो पाइप है, ठीक है। छोटा एक रूप है, किसका रूप है सर? ये वैसे नाखूनों से बजाया जाता है, सारंगी टाइप ही होता है, ये भी कमायचा टाइप, सॉरी कमायचा को लॉक करेंगे यहाँ पे, ठीक है। अगला सवाल देखिए कि बिस्मिल्लाह खान किसके प्रमुख वादक है? दोस्तों बताइए, बिस्मिल्लाह खान जो है ना किसके प्रमुख वादक है, किस वाद्य यंत्र के हैं? तो राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा, क्या होगा बताइए? बोले सर शहनाई को लॉक करेंगे। बिस्मिल्लाह खान शहनाई के वाद्य यंत्र है, सॉरी शहनाई वाद्य यंत्र के क्या है? प्रमुख वादक है, ठीक है। और अगर बात करें दोस्तों शहनाई का प्रयोग कहाँ पे किया जाता है? बोले सर मांगलिक कार्यों पर किया जाता है। और तो याद रहा के लिए होते हैं, है नहीं? बहुत मतलब आसान वे याद रख सको कि शहनाई मांगलिक कार्यों के लिए पॉपुलर है, ठीक है। चलो साहब, बहुत बढ़िया। एक सवाल बनता है कि सुशील वाद्य में सर्वश्रेष्ठ शहनाई, सुशील वाद्य में सर्वश्रेष्ठ कौन सा वाद्य यंत्र है? दोस्तों याद रखना शहनाई है। अब समझ रहे ना, शहनाई क्यों कर रहे हैं हम? तत्व में सबसे प्राचीन की बात करें तो रावण हत्ता है। राजस्थान का राज्य वाद्य की बात करें तो फिर अलगोजा है। दोस्तों याद रखना, शहनाई फूंक देकर बजाई जाती है, अलगोजा भी फूंक देकर बजाया जाता है, और रावण हत्ता तत्व वाद्य है, याद रखना, ठीक है। क्लियर है। बाकी सारंगी के बारे में हम बात कर चुके हैं कि भी तत्व में भी बेस्ट कौन सा है, तत्व में सर्वश्रेष्ठ, तत्व वाद्य में तत्व में सर्वश्रेष्ठ लिख देता हूं, ऐसे आप याद रख लेंगे। ये चारों लाइन अगर लिखना चाहो तो लिख लेना,
बड़ा अच्छा जो सवाल बन जाता है, निम्न में से सुशिर वाद्य कौन सा है? दोस्तों इनमें से सुशिर वाद्य की बात हो रही है तो अलगोजा सुशिर है, यानी कि फूंक देकर बजाया जाता है, यानी कि मुंह से बजाया जाता है, या फिर है ना इस प्रकार से। ठीक है, सुरिंदा दुका को, दोस्तों सुरिंदा आपका तत्वाद्य है और दुका को भी तत्वाद्य है। ठीक है, क्लियर है दोस्तों? तो याद रखना अलगोजा फूंक देकर बजाया जाता है और अलगोजा देखो, अलगोजा मुंह से भी बजाया जाता है और नाक से भी बजाया जाता है। हाँ देखो रामनाथ चौधरी जी है, रामनाथ चौधरी है, और ए जो है नहीं आप देख रहे हो नहीं, तो ए ना को अलगोजे ने बजावे, ना को भी इतो बढ़िया अलगोजो बजावे के पॉपुलर है। ठीक है, ओके डन। वैसे मुइना में प्रचलित है ये। कालबेलियों में जिस वाद्य का अधिक प्रचलन होता है वो कौन सा वाद्य यंत्र है? कालबेलियों में दोस्तों आप देख पा रहे हैं ना वो वाद्य यंत्र, अलगोजा है नहीं सर? अच्छा अलगोजा नहीं है सर, शहनाई जैसा भी नहीं लग रहा। अच्छा देखिए ये क्या, और मोरचंग भी नहीं है सर, पुंगी। दोस्तों ध्यान देना, कालबेलियों में जिस वाद्य यंत्र का अधिक प्रचलन होता है पुंगी का, और पुंगी ये है, आप देख पा रहे हैं पुंगी। वैसे इसे दूसरे भाषा में आप बीन भी कह सकते हैं, बीन। ठीक है, अगला सवाल देखिए, निम्न में से किस नृत्य का प्रमुख वाद्य चंग होता है? चंग, दोस्तों चंग जो है चंग नृत्य का होता है। और वैसे दोस्तों बात करें ढोल नृत्य कहाँ का पॉपुलर है? बोले सर ढोल नृत्य तो जालोर भीलमाल का पॉपुलर है। ठीक है, चंग नृत्य की बात करें कहाँ का पॉपुलर है? सर शेखावटी का पॉपुलर है। और अग्नि नृत्य की बात करें तो कहाँ का पॉपुलर है? बोले सर बीकानेर का पॉपुलर है। गैर नृत्य की बात करें तो दोस्तों गैर नृत्य किसके द्वारा किया जाता है? भीलों के द्वारा किया जाता है, भीलों के द्वारा। ठीक है, क्लियर है ना? बड़ा अच्छा सवाल था दोस्तों। और अगला सवाल देखिए कि सुरनाई किस प्रकार का वाद्य यंत्र है? सुरनाई आप देख पा रहे हैं शहनाई की ही तरह होती है वैसे, और सुरनाई जो है ना सुशिर वाद्य, फूंक देकर ही बजाएंगे ना इसे, बाकी तो कैसे बजाएंगे? देख लो आगे माइक जैसा जो है ना लगा रखा है। अगला सवाल देखिए कि अलगोजा, बांसुरी व शहनाई का समन्वित रूप, तीनों को मिलाकर यूं लग रहा है कि तीनों को मिलाकर जो बनाया गया है वो है दोस्तों कौन सा है आपका? वो है सतारा वाद्य यंत्र, सतारा। ठीक है, अलगोजा, बांसुरी और शहनाई का समन्वित रूप जो है वो है सतारा। और वैसे सतारा जो है ना ये कहाँ पे पॉपुलर है? तो याद रखना जैसलमेर और बाड़मेर का पॉपुलर है दोस्तों, याद रखना जैसलमेर और बाड़मेर का। ठीक है, क्लियर? अगला सवाल देखिए, रणभेरी वाद्य का दूसरा नाम दोस्तों बताना है। रणभेरी एक वाद्य यंत्र है जो आप देख पा रहे हैं। अब इसको क्या नाम देंगे? आप खुद भी देंगे, एक बार आपके सामने है। अब देखो घूमरा कहेंगे क्या इसे, भूंगल कहेंगे, या फिर नड़ कहेंगे, या फिर करना कहेंगे? कितना आसान सवाल है, इमेजिन कर सकते हो यार ये। मतलब ऐसे नहीं लग रहा मारवाड़ी में क्या घूंगल, तो घूंगल टाइप नहीं लागे, लागे ऐसे तो लागे जानो, बस कर दो नहीं, ऑप्शन बी ने लॉक है, ऑप्शन बी ने लॉक करो और आगे बढ़ो हमारे आते हैं। वैसे नहीं है, और रणबीर यानी किन साइड ऑफ पॉपुलर? ध्यान है मेवाड़ में जगह भवाई लोग है नहीं, मेवाड़ में भवाइयों का पॉपुलर है, मेवाड़ के भवाइयों का प्रसिद्ध है ये, याद रखना है। अगला सवाल है कि निम्न में से कौन से वाद्य सुशिर वाद्य की श्रेणी में नहीं आते? बताइए, निम्न में से कौन से वाद्य सुशिर वाद्य की श्रेणी में नहीं आते दोस्तों? तो याद रखना सुशिर में नहीं आते। सुशिर में सुरनाई, नागफनी, नड़ बिल्कुल आते हैं। तुरही, करना, पुंगी, मोरचंग बिल्कुल सुशिर में, यानी कि ये जो है ना ये फूंक देकर बजाए जाने वाले हैं। बांक्या भी फूंक देकर बजाए, देखो बिल्कुल फूंक देकर बजाए जाने वाले वाद्य यंत्र है। और झांझ, करताल और घंटा ये आपके घन वाद्य है। ठीक है, और घन वाद्य दोस्तों जिसे आघात, चोट देकर बजाया जाता है, जो धातु से बने हुए होते हैं, जैसे झांझ भी है, करताल भी है और घंटा भी है। ठीक है, चमड़े से मढ़े हुए वाद्य यंत्र को क्या कहा जाता है? तो साहब क्लियर कर चुके हैं ऑलरेडी हम। ऐसे आप ताल वाद्य भी कह सकते हैं, ताल वाद्य यंत्र भी कह सकते हैं। अगला सवाल है कि लेजिम किस जाति का वाद्य यंत्र है? दोस्तों लेजिम, ये लेजिम है, आप देख पा रहे हैं ना, है कि नहीं? ऐसा तो वैसे हमने स्कूलों भी, स्कूल्स में भी देखा होगा अपने। तो फिर इस प्रकार से जो है वाद्य यंत्र को लेजिम कहा जाता है दोस्तों। और लेजिम की बात करें तो फिर राइट आंसर लेजिम किस जाति का है? तो गरासिया का है लेजिम। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। वैसे दोस्तों देखो लेजिम के बारे में जानकारी थोड़ी सी। लेजिम कैसा वाद्य यंत्र है? घन है, जो कि टकराने पर, है ना, टकराने पर या फिर आघात देने पर या फिर चोट देने पर या फिर यूं कह लो कि धातु से बने हुए होते हैं। तो ये आप देख पा रहे हैं इसमें धातु का प्रयोग जो है किया गया। ठीक है, ऊपर तो लकड़ी है।
तो बांस का धनुषाकार टुकड़ा और जंजीर में पीतल की छोटी छोटी गोलाकार पत्तियां होती है। रास या नृत्य में इसका प्रयोग करते हैं। अगला सवाल, घेरा और डफ वाद्य निम्न में से है। घेरा व डफ वाद्य निम्न में से है, यानी कैसे है। घेरा दोस्तों, डफ, घेरा है ना, ये आप देख पा रहे हैं घेरा, ये मढ़ा हुआ है ना, किससे मढ़ा हुआ है सर, चमड़े से मढ़ा हुआ है। और चमड़े से अगर कोई वाद्य यंत्र बना हुआ है तो फिर ताल वाद्य हो जाएगा, या फिर इसे आप अवनद्य भी कह सकते हैं। मतलब कि पूछो इज मती, थोड़ा आंसर जो यानी बहुत आसान है। अगला सवाल के अगला सवाल नहीं आवे, उन पहले देख लो एक बार, घेरो कहीं वे डफ कहीं वे, दोनों में अंतर देख लो एक बार, है नहीं। फाग और होली के गीतों हेतु प्रयुक्त किया जाता है जो घेरा होता है, ठीक है। और जो गैर घूमते हैं ना, जो गैर घूमते हैं या फिर गैर ये जो घूमते हैं वो क्या रखते हैं, वो चंग रखते हैं, कहीं कहीं पे घेरा भी रखते हैं, ठीक है। ये डप जो है, डप बकरे की खाल से डंडे से बजाते हैं और होली के अवसर पर इसका भी, यानी कि डप हो गया, घेरा हो गया, चंग हो गया, है ना, इन सभी का प्रयोग जो है होली के अवसर पर ही अक्सर किया जाता है। अगला सवाल है कि पाबू जी के पवाड़े गायन के समय बजाए जाने वाले वाद्य यंत्र का नाम आपको बताना है, और वो है दोस्तों माटे। और माटे भी एक प्रकार से यूं समझ लो कि जो ढोलक होती है, मृदंग, पखावज होती है, उसी तरह ही होता है। वैसे ये आप देख पा रहे हैं। वैसे ये जो है ना मिट्टी का बर्तन है, बड़ा सा मिट्टी के बर्तन पर जो है ये बनाया जाता है, ये मढ़ा हुआ है, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, ठीक है। तो इसका जो है हम बात करेंगे ऑप्शन ए को। और वैसे ये कैसा वाद्य यंत्र है, ताल से ताल मिला है ना, ताल या फिर अवनद्य वाद्य यंत्र है दोस्तों, ठीक है। क्लियर है ना। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है कि करताल निम्न में से कौन सा वाद्य यंत्र है। करताल इनमें से सुशील है क्या, नहीं सर, ठीक है, नहीं है। गन है क्या, करताल दोस्तों आप देख पा रहे हैं ना, करताल बिल्कुल सर देख तो पा रहे हैं। ये लकड़ी है दोस्तों, और लकड़ी के अंदर जो धातु से बने हैं, ये पीतल कांसे के बने हुए हैं। तो वैसे अंगुलियों के बीच में इसको रखा जाता है, ठीक है, और फिर बजाया जाता है। इसका प्रयोग अक्सर भजन मंडली के द्वारा किया जाता है। तो फिर गन वाद्य यंत्र हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन बी को लॉक करेंगे। निम्न में ऐसे लोक वाद्य नहीं है, ऐसा सवाल भी बन सकता है। कोई जरूरी नहीं कि भाई हमारे लिए इजी ही बने, लोक वाद्य कौन सा नहीं, अरे इससे इजी होगा क्या, ये बताओ। चिमटा दोस्तों, आप जानेंगे यूं कि भाई चिमटा जो है ये अपने होगा कि भाई ये जो घरों में उपयोग में लेते हैं हम जब रसोई बनाते हैं उस समय, ये वाला, अरे ये वाला चिमटा नहीं है। काफी सारे तो यूं कर लेंगे, है कि नहीं, लेकिन चिमटा आपका वाद्यंत्र है, ठीक है साहब, ओके सर। धौसा भी वाद्यंत्र है, ताशा भी वाद्यंत्र, तीनों वाद्य है, लेकिन स्वांग नहीं है दोस्तों। स्वांग ये एक प्रकार का नाट्य है, क्लियर है, ओके सर। वैसे दोस्तों ताशा कैसा वाद्यंत्र है, ताशा ताल वाद्यंत्र है, ताशा ताल वाद्यंत्र है, याद रखना, ठीक है। और चिमटा 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 जो है ना वो है घन वाद्यंत्र, घन है, ठीक है। धौसा भी घन है। अगला सवाल देखिए, निम्न में से घन वाद्य नहीं है। कमर, डेरू, करताल, झालर, झांझ, चिमटा, घुंघरू, रमझोल। पूछा है दोस्तों घन, और घन हम किसे कहते हैं, जो धातु से बने होते हैं उसे घन कहते हैं। और इनमें से कौन सा जो है वो धातु से नहीं है। अगर सब कुछ देखो, करताल अभी पढ़ा, अगर फिर भी याद नहीं हो तो फिर झालर है कि नहीं, झांझ, चिमटा, रमझोल, घुंघरू, ये सभी धातु से बने हैं। लेकिन ये कमर और डेरू जो है ये घन वाद्य यंत्र ना होकर अवनद्य और ताल वाद्य यंत्र है, ये वाले ऑप्शन ए में, ठीक है साहब, ओके। निम्न में से असंगत आपको बताना है, बताइए दोस्तों, निम्न में से असंगत बताना है। बड़ा आसान सा सवाल है, इससे आसान क्या होगा। मतलब कि विभिन्न प्रकार के अलग अलग प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे, भिन्न भिन्न प्रकार के जैसे फॉर्मेट के प्रश्न आपको मिलेंगे। तो देखो, भपंग, तंदूरा, मोरचंग और गुजरी, बताइए दोस्तों क्या होगा राइट आंसर। इसमें आपको नहीं लग रहा कि बाकी सभी तत्व है, और एक जो है, एक है सुशीर वाद्य यंत्र। और सुशीर की बात करें तो ये है मोरचंग, है ना दोस्तों। भपंग है, तंदूरा है और गुजरी, ये तत्व वाद्य है। बाकी मोरचंग जो है ये आपका सुशीर वाद्य है, ठीक है। निम्न से भिन्नता और भिन्न हमने निकाल लिया। निम्न में से असुमिलित कौन सा है। देखो एक बार, तत्वाद्य की बात करें रावणता होगा, सही बात है सर। सुशीर वाद्य की बात करें, जो कि ये प्राचीन भी है राजस्थान का, है ना, प्राचीन भी है बिल्कुल। और सुशीर वाद्य की बात करें दोस्तों, सुशीर पुंगी है बिल्कुल। और पुंगी की बात करें, कौन प्रयोग करते हैं, कालबेलिया प्रयोग करते हैं पुंगी का, ठीक है। और ताल वाद्य की बात करें, ताल, ताल अवनद्य है ना, बिल्कुल, मृदंग या पखावज कह लीजिएगा, है ना, किसका है, पुरुषोत्तम दास जी का है, ठीक है सर। घन की बात करें दोस्तों, खंजरी, खंजरी घन सही है क्या, नहीं सर। खंजरी, खंजरी अभी हमने देखा था ना, ये गोल वाली बनी हुई होती है वो खंजरी। मैंने आपको बताया नाम की, ये नाम से तो यूं लग रही है कि भी कोई और होगी, लेकिन खंजरी
गोलाकार बनी हुई होती, वो मड़ी हुई होती चमड़े से। तो फिर चमड़े से अगर मड़ी हुई है तो फिर क्या हो जाएगा? बोले सर अवनद्य हो जाएगा। अगला सवाल देखो, जांज किस नृत्य में बजाया जाता है? देखो दोस्तों, जांज जो है ये कैसा वाद्य यंत्र है? बोले सर घन वाद्य यंत्र है। और किस नृत्य में बजाया जाता है? अगर ऐसा प्रश्न कर लिया जाए तो फिर कच्ची घोड़ी में। और कच्ची घोड़ी की बात करें दोस्तों, ये कहाँ का पॉपुलर? बोले सर शेखावटी का है। इसकी आकर्षण की बात करें दोस्तों, वैसे ये कैसा नृत्य है? तो बोले सर पुरुष प्रधान नृत्य है। कैसा नृत्य है? पुरुष प्रधान है। अगर आपसे इसी को लेकर एक और क्वेश्चन बना लिया जाए कि भाई ये क्यों प्रसिद्ध है, तो पैटर्न बनाने की कला के लिए पॉपुलर है। पैटर्न बनाने की कला के लिए भी ये पॉपुलर है। तो दोस्तों ये सारी बातें आप याद रखेंगे, ठीक है? क्लियर है? बिल्कुल सर, ओके क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। डमरू वाद्य यंत्र किस भगवान का प्रतीक माना जाता है? ये डमरू जो है, डम डम डमरू है ना, तो ये डमरू जो है ये भगवान शिव का प्रतीक माना जाता है। हालांकि अभी अगर देखें कि किस जाति के द्वारा इसका अधिकतर प्रयोग किया जाता है, तो फिर ये आपको याद रखना है, मदारी जाति के द्वारा इसका प्रयोग अधिक किया जाता है। अगला सवाल है, अगला सवाल, और भगवान शिव का हम तांडव देखते हैं तो तांडव में भी देखने को मिलता है डमरू का प्रयोग किया जाता है कि नहीं? चलो साहब अगला सवाल देखो, ताशा वाद्य यंत्र मुख्यतः कौन सा समुदाय में उपयोग लिया जाता है? ताशे वाद्य यंत्र का प्रयोग जो है, ताशा वैसे कैसा वाद्य यंत्र है? ये है दोस्तों। दो नए नाम मुझे लगते हैं, आपको लगे नहीं लगे, एक लेजिम एक ताशा, है ना। लेजिम जो है हमने वो देखा इस प्रकार से है लेजिम, ठीक है, हमने देखा इस प्रकार से लेजिम बनी हुई थी, ठीक है नहीं? बिल्कुल सर। तो वो लेजिम है, वो दोस्तों कैसा वाद्य यंत्र है? लेजिम था आपका घन, ठीक है। अब इसकी बात करें, ताशा वाद्य यंत्र है। ये ताशा जो है ना दोस्तों कैसा वाद्य यंत्र है? ये ताल वाद्य यंत्र है। ताशा ताल है, ठीक है, और इसे आप अवनद्य भी कह सकते हैं, अवनद्य। हालांकि इसका प्रयोग जो है वो मुस्लिम समुदाय में किया जाता है, और किस तारीख को किया जाता है, सॉरी कौन से महीने में? तो मुहर्रम के महीने में किया जाता है इसका प्रयोग। अगला सवाल है, किस वाद्य यंत्र को टामरू के नाम से भी जाना जाता है? बताओ दोस्तों, टामरू के नाम से जिस वाद्य यंत्र को जाना जाता है वो वाद्य यंत्र है दमामा। वैसे दमामा जो है ना ये नगाड़े की तरह होता है, नगाड़े की तरह होता है दमामा, ठीक है साहब, ओके क्लियर है ना? बड़ा अच्छा सवाल था। और वैसे इसका प्रयोग जो है युद्धों के समय किया जाता था, उस समय पहले की बात। दोस्तों राज्य वाद्य यंत्र अलगोजा के बारे में थोड़ी सी जानकारी अपन देख लेते हैं। अलगोजा जो है ये कैसा वाद्य यंत्र है? वैसे तो यूं आपको पता होना चाहिए, सुशिर वाद्य यंत्र है। कैसा है? सुशिर वाद्य यंत्र है, ठीक है। यह एक बांसुरी की तरह होता है, ठीक है। इसमें 7 एवं 4 छिद्र होते हैं। 2 अलगोजे एक साथ मुंह में रखकर इसे बांसुरी की तरह बजाया जा सकता है और बांस की नली से बनाया जाता है, ठीक है। तो ये अलगोजे के बारे में जो महत्वपूर्ण तथ्य है वो आपको याद रखना है। और अलगोजे को देखो राज्य वाद्य यंत्र कहते हैं। तत्व वाद्य में सबसे प्राचीन कौन सा है? रावण आता है। और यूं ही तत्व वाद्य में सबसे सर्वश्रेष्ठ कौन सा है? बोले सर सारंगी है। और अगर सुशिर में अगर सर्वश्रेष्ठ बोला जाए आपसे तो शहनाई है। तो ये बातें आपको पता होनी चाहिए। अगला सवाल है कि निम्न में से कौन सा तत्व वाद्य नहीं है? निम्न में से कौन सा तत्व वाद्य नहीं है? रावण हत्ता दोस्तों तत्व वाद्य है। जंतर, देखो रावण हत्ता की बात करें, बाबू जी के भोपे इसका प्रयोग करते हैं, ठीक है। और जंतर की बात करें तो देव नारायण जी के भोपे इसका प्रयोग करते हैं, ठीक है, गुर्जर जाति। और बांक्या की बात करें दोस्तों, तत्व वाद्य नहीं है, तो बांक्या नहीं है, कमाए चाहे बिल्कुल। बांक्या जो है ना दोस्तों ये फूंक देकर बजाया जाता है, बांकी है कि नहीं? चलो सर ठीक है। किस वाद्य यंत्र का प्रयोग डूंगर जी जवाहर जी के भोपे, डूंगर जी जवाहर जी के भोपे कथाएं वाचते समय करते हैं? कौन से वाद्य यंत्र का प्रयोग करते हैं बताइए? बताओ जरा जल्दी से। वो ऑप्शन ए को लॉक करेंगे, हमने बात कर ली है अभी। देखो रावण हत्था का प्रयोग बाबू जी और ये जवाहर जी डूंगर जी के भोपे करते हैं प्रयोग में, और जो आपका जंतर है वो हमने देखा कि देवनारायण जी के भोपे, ठीक है। कौन सा सुशील वाद्य नहीं है? कौन सा इनमें से सुशील वाद्य नहीं है? बोले सर सतार सुशील है, मोरचंग भी सुशील है, मुरली भी सुशील है, लेकिन सुरमंडल सुशील नहीं है। सुरमंडल जो है ना ये तत्व वाद्य है। और अगला सवाल है, राजस्थान के किस लोक वाद्य को जूझ हार्प भी कहा जाता है? जूझ हार्प के नाम से मोरचंग को कहा जाता है दोस्तों, ऑप्शन ए को लॉक करेंगे। निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है? ठीक है दोस्तों, याद रखना कौन सा युग्म सही नहीं है, ऐसे प्रश्न आपको अक्सर पूछ लिए जाते हैं। खड़ताल की बात करें, खड़ताल तो घन वाद्य, बिल्कुल ठीक बात है। यहाँ पे रबाब गलत होगा दोस्तों, है ना। रबाब जो है हमारा सही आंसर होगा यहाँ पे, क्योंकि रबाब जो है ना घन दे रखा है, लेकिन रबाब कैसा वाद्य यंत्र है? तत्व वाद्य यंत्र है, ठीक है।
बांक्या सुशील है, ठीक बात है। डेरू अवनत है, या फिर इसे आप ताल भी कह सकते हैं, ये भी ठीक बात है। लेकिन ऑप्शन जो बी है आपका सही आंसर होगा। अगला सवाल है वाद्य यंत्र टामक। दोस्तों एक टामक है ये, ठीक है। और अभी हमने पढ़ा है टामरू। टामरू किसे कहा जाता है? बोले सर दमामा को कहा जाता है। दमामा जो कि नगाड़ा की तरह होता है। दोस्तों ये बातें याद रखना है, जो रिलेटेड हो वहां पे मैं आपको आपका कंफ्यूजन दूर भी कर रहा हूं, तो ये याद रख लेंगे आप यहां से। वाद्यंत्र टामक का संबंध किस क्षेत्र से है? तो टामक का प्रयोग वैसे अधिकतर मेवाड़ क्षेत्र में किया जाता है। ऑप्शन ए को लॉक कर देंगे, ठीक है। तारपी वाद्यंत्र का प्रयोग मुख्यतः किस जाति के द्वारा किया जाता है? तारपी, दोस्तों तारपी का प्रयोग किया जाता है कथोड़ियों के द्वारा। और कथोड़ी जाति के काफी सारे लोकवाद्य हैं, ठीक है। अब वो कौन कौन से ये देखो। वैसे तारपी जो है ना, ये तारपी आपका सुशील वाद्य है, ये याद रख लेना, सुशील वाद्य है, ठीक है, तारपी। अगला सवाल देखिए, कथोड़ी जनजाति के लोक वाद्य यंत्र। दोस्तों कथोड़ी के गोरीडिया है, तारपी भी है, थालीसर भी है, गोरिया भी है, पावरी भी है और टापरा भी है। तो ये आपको याद रखने हैं, ठीक है, लिख लेना अगर याद नहीं हो तो। और ये आपका लास्ट सवाल है आज का दोस्तों। उम्मीद करूंगा कि आपको क्लास शानदार लगी होगी और पूरी 30 मिनट से ऊपर ही क्लास है आज की, ठीक है। निम्न में से कौन सा वाद्य यंत्र राजस्थान के तेरताली नृत्य में काम नहीं आता? ये सवाल पूछा भी है मैंने आपको, और देखते हैं आप में से कौन कौन बताते हैं। वैसे मंजीरा का प्रयोग तो होता ही होता है सर, क्योंकि ये हमने पढ़ा, बाकी का आपको देखना है, ठीक है दोस्तों। इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बताना है, मैं वेट करूंगा आपका, ठीक है। बाकी मैं आपको बता चुका हूं कि आपकी अपनी राजस्थान क्लासेस की वेबसाइट है दोस्तों, विजिट जरूर करें। कुछ नहीं करना है आपको दोस्तों। देखो आपने देखा नहीं है, हमने पीडीएफ अपलोड कर ली है। कौन सी? 300 प्रश्नों वाली साहित्य की। आपने नहीं देखा, मुझे पता है, क्योंकि मैंने शेयर करी नहीं है, और शेयर अगर नहीं करूंगा तो फिर आप देखेंगे नहीं। तो इसीलिए कह रहा हूं वेबसाइट को विजिट करते रहो दिन भर में। आपको दिन भर जो है कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ जो है लेटेस्ट पोस्ट के अंदर आपको बहुत सारी पीडीएफ नोट्स मिल रहे हैं, ठीक है। तो जरूर विजिट करें rajasthanclasses.in, ये आपकी वेबसाइट है। और आपका ऐप जो है, एप्लीकेशन की बात करें, राजस्थान 360 के नाम से आपका अपना एप्लीकेशन भी है दोस्तों। 360 के नाम से राजस्थान 360, इसको भी देखें एक बार, डाउनलोड करें इसे। डाउनलोड करने के बाद जरूर देखें कि उसमें 20, 25, 30 रुपए के कोर्सेज दे रखे हैं, है ना। और बाकी अगर पहली बार हो चैनल पर, तो मैं तो यही कहूंगा कि आप सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपको दिन ब दिन जो है इससे भी बेहतर क्लासेस मिल सके। ऑल द बेस्ट दोस्तों। क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी आप लोग जुड़े रहें, सुबह भी आपके लिए एक क्लास शुरू करनी है, जिस पर सिर्फ और सिर्फ 10 से 12 मिनट की क्लास रहेगी, उसको आपको देखना पड़ेगा बस, है ना। बस यही चाह रहा हूँ कि शाम वाली क्लास और सुबह वाली क्लास कम समय आपका लिया जाए और ज्यादा से ज्यादा आपको करवाया जाए कंटेंट, है ना। ऑल द बेस्ट, जय हिंद, वंदे मातरम।